नैना तुम? हाँ मैं। ये सब क्या हो रहा है? तुमने इसे मेरी साड़ी पहना रखी है और मेरी साड़ी पहनाने के बाद इसकी साड़ी खोल भी रहे हो। और मैडम तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी साड़ी पहनने की? अरे नहीं नहीं मेम साहिब, ये तो साहिब ने बोला था पहनने को। ना, साहिब ने बोला साड़ी पहनने के लिए, तुमने साड़ी पहन ली। तुम जैसी औरतों को ना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। पहले घरों में आती हो नौकरानी बन के, उसके बाद उन्हीं की आदमियों को फंसा के घर की मालकिन बन जाती हो। नैना तुम क्या बोल रही हो? शट अप! तुम चुप करो। क्या देखा तुमने इस कलमोही में? इतना गिर जाओगे, वो भी एक नौकरानी के चक्कर में? अरे नैना तुम गलत समझ रही हो यार। You are a cheater! अरे नैना ये मेरी बहन की तरह है। अरे इतना तो मत गिरो हर्ष। अपना गंदा सच छुपाने के लिए इस कलमोही को अपनी बहन बता रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी बहन की तरह है और तुम गलत समझ रही हो। अच्छा, इसीलिए बहन की साड़ी पकड़ के खींच रहे थे, है ना? नैना अब एक शब्द भी और मत बोलना, समझी? जो तुमने देखा सही देखा, लेकिन जो तुम समझ रही हो ना बहुत गलत समझ रही हो। हाँ मेम साहिब, मैं तो साहब को ये सिखा रही थी कि साड़ी कैसे पहनते हैं। वाह सविता वाह! बहाना तो अच्छा लगा लेती। ये क्या बहाना हुआ कि मैं तो साहब को साड़ी पहनना सिखा रही थी? तुम्हें साड़ी पहननी आती है? मुझे साड़ी पहनना आता है ये नहीं आता, इससे इसका क्या ताल्लुकात है? यस और नो? नहीं। तो बस इसीलिए जब मैंने तुमसे कहा था कि मम्मी आ रही हैं और उनके सामने अगर तुम साड़ी पहन के जाओगी तो उन्हें अच्छा लगेगा और मुझे भी, तब तुमने क्या कहा था? यही कि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता और मुझे सिखाएगा भी कौन? हम तो अकेले रहते हैं। बस यही। और जब तुम बाहर गई थी ना तब सविता मेरे सामने आई, तब मैंने इसे कहा था तुम्हें साड़ी पहनाने के लिए, लेकिन इसने मुझे आइडिया दिया कि पहले मैं साड़ी पहनना सीखूं, उसके बाद तुम्हें पहनाऊं और उसके बाद तुम मम्मी के सामने जाओ। लेकिन तुम्हारे शक की वजह से ना जो मैं मोमेंट क्रिएट करने वाला था सब खराब हो गया। अरे यार हर्ष, आई एम सॉरी यार, पर मैं करती भी क्या? रूम में आते मैंने जो सीन देखा उसे तो मुझे शक होना ही था ना। और तुम यहाँ मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। माफी मुझसे नहीं सविता से मांगो, जिसको तुमने इतना बुरा बोल दिया। सविता आई एम सॉरी यार, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें इतना गलत जज कर लिया। मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे नहीं नहीं मेम साहिब, आप माफी को मांग रही हैं। ये तो प्यार की निशानी होती है ना, इंसान उसी पे तो शक करता है जिससे प्यार करता है ना? सही कह रही हो। और जब ये शक करती है ना तब तो पता नहीं अंधी बहरी सब हो जाती है। अच्छा छोड़ो ना अब गुस्सा। सुनो सविता, अब तुम ही अपने साहब को साड़ी पहनना सिखाओ। मैं अब इन्हीं के हाथों से साड़ी पहनूंगी। जी मेम साहिब। दोस्तों कई बार एक छोटा सा शक बहुत बड़े झगड़े का कारण बन जाता है, इसीलिए हमें किसी भी सिचुएशन को जज करने से पहले उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।